अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है हम लोग प्रोटीन्स को समझ चुके हैं और अभी का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंजाइम्स। कल हम लोग डिटेल में ये चीज़ समझ चुके हैं कि एक एंजाइम कैसे काम करता है और सबस्ट्रेट से किस तरीके से एक प्रोडक्ट बना देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट वुड बी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। हम एंजाइम्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एंजाइम्स को क्लासिफाई करने का एक जो बेसिक तरीका है दैट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शंस दैट दे हेल्प टू परफॉर्म। ये किस तरीके की रिएक्शंस करवाएंगे उसकी बेसिस पे हम लोग एंजाइम्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारी पहली क्लास आती है एंजाइम्स के अंदर दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेस। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम्स जो हमें पढ़ना है। ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं या रिडक्शन करवा सकते हैं उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट ट्रांसफर H2 molecules from one molecule to another। एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन उठा के दूसरे मॉलिक्यूल पे ऐड कर देंगे, जिससे हाइड्रोजन उठा वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिस पे गया वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक S इज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, दैट इज रिड्यूस्ड, दैट इज रिड्यूस्ड, plus we have a S dash, it's another substrate that is oxidized। ठीक है, ये एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में है और ये एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। जैसे ही इसके ऊपर ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम आएगा, व्हाट वुड हैपन, जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल हैव S ऑक्सीडाइज्ड plus we will have S prime as reduced। हमारे पास जो सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया और जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया। सो दिस वुड बी आवर प्रोडक्ट and this would also be our product। ठीक है, this will be represented by P and this will be represented by P prime। ठीक है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेस के अंदर हमें जो है वो तीन सब क्लासेस आती है। ठीक है, हमारे पास जो है वो तीन सब क्लासेस आती है, जिसके अंदर जो हमारा पहला है दैट इज ऑक्सीडेस। ठीक है, सेकेंड इज डिहाइड्रोजनेस और तीसरा वाला है रिडक्टेस। ठीक है, सो वी हैव ऑक्सीडेस, डिहाइड्रोजनेस and we have reductase। एनसीईआरटी ऑक्सीडो रिडक्टेस का दूसरा नाम जो है वो डिहाइड्रोजनेस बताती है, लेकिन हम लोग जो है वो इसको एज अ सब क्लास भी देखेंगे क्योंकि ओवरऑल थोड़ी सी डिफरेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडेस, दिस विल बेसिकली, अगर हमारे पास A है जिसके ऊपर H लगा हुआ है, ठीक है, वी हैव A which has an H attached to it। जैसे ही वहां पे ऑक्सीडेस आएगा, what would this oxidase do, ये यहां से ये H निकाल के ऑक्सीजन के ऊपर ऐड कर देगा। ठीक है, so we will have A plus H2O। हमारे पास AH ग्रुप था। ठीक है, यहां से क्या हुआ, इसने इसका H रिमूव कर दिया और हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। सो ऑक्सीडेस इज सच ए ऑक्सीडो रिडक्टेस दैट टेक्स
हाइड्रोजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एंड एड्स दैट टू द ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये ए था हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। सो हमारे पास जो ए था वो ऑक्सीडाइज हो गया। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, इसकी एग्जाम्पल वुड बी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज डीहाइड्रोजनेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास AH2 एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल से जो है वो हमारा जो डीहाइड्रोजनेस है it will again remove the hydrogen, ठीक है। लेकिन इस बार इसने इसको किसी भी ऑक्सीजन पे ऐड नहीं किया इस हाइड्रोजन को, बल्कि ये इसको किसी को फैक्टर के ऊपर ऐड कर देगा, ठीक है। लाइक हमारे पास जो है वो NAD हो सकता है, ठीक है। द मोमेंट इट रिमूव दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, और इसने क्या किया, इसको पूरी तरीके से हटा दिया, लेकिन किसी ऑक्सीजन के ऊपर ऐड नहीं किया। ऑक्सीडेज में जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ दैट वाज एडेड टू द ऑक्सीजन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लेकिन यहां पे जो हाइड्रोजन निकला वो किसी कोफैक्टर के ऊपर जाके अटैच कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट कम्स द रिडक्टेस। व्हाट वुड रिडक्टेस डू? दिस विल रिड्यूस द ग्रुप, ठीक है। हमारे पास जो भी ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देगा। हाउ? इट विल टेक द A एंड एड हाइड्रोजन टू इट, और हमारा A जो है वो रिड्यूस हो गया, दैट बिकेम AH2, ठीक है। रिडक्टेस ने क्या किया, कहीं से हाइड्रोजन 2 लाए और इस A के ऊपर ऐड कर दिए, सो वी से दैट इट गॉट रिड्यूस, ठीक है। डीहाइड्रोजनेस की जो एग्जांपल है दैट इज सक्सेनिक डीहाइड्रोजनेस। हम लोगों ने कल सक्सेनिक डीहाइड्रोजनेस देख लिया था कि जब सक्सिनेट जो है उसके बदले मैलेट आ जाएगा तो वहां पे जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, ठीक है। सो रिडक्टेस क्या करेगा, इसने 2 हाइड्रोजन्स को ऐड कर लिया A के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारे पास एंजाइम्स की, दैट वुड बी ट्रांसफरेसेस, that would be transferases। ट्रांसफरेस क्या करेंगे, बेसिकली अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, so they will remove that functional group from that molecule and attach the same functional groups to some other molecule। एग्जाम्पल के तौर पे if we have Sg plus A, ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसफरेस है we have transferase, ठीक है। what would this transferase do? ये S से ये फंक्शनल ग्रुप हटा के, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इसको हटा के A के ऊपर अटैच कर देगा। एक मॉलिक्यूल से फंक्शनल ग्रुप हटा के दूसरे मॉलिक्यूल पे ऐड करना, ये ट्रांसफरेस का काम है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोग काइनेसिस की एग्जांपल ले सकते हैं। काइनेसिस क्या करते हैं, they basically take and add phosphate to some molecule। किसी मॉलिक्यूल पे अगर फॉस्फोराइलेशन करनी होगी so we need kinases for that, ठीक है। ये हम लोग जो है ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे जब when you will read about phosphorylation and activation of proteins, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफरेस में एक मॉलिक्यूल से एक फंक्शनल ग्रुप हटा के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड कर दिया गया, दैट्स इट अबाउट ट्रांसफरेस। इसके बाद जो तीसरा आता है दैट इज हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस बेसिकली क्या करेगा, इट विल ब्रेक सम काइंड ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव
A, single bond A, it will add water to it, and now we will have A plus A. We have the two groups as separate, ठीक है। तो इसने क्या किया, वाटर की मदद से ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड था इसको तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइपेसेस, ठीक है, जो लिपिड्स के अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ के हमारी फैटी एसिड चेन को बाहर निकाल देते हैं। और वी हैव फॉस्फेटेसेस, that remove phosphate from a molecule, ठीक है। So what have we studied till now? Oxidoreductase, we have transferase और hydroxylase। Oxidoreductase का काम basically oxidation या reduction करना होगा, ठीक है। इसके लिए ये हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह फेरेगी, ठीक है, कहीं पे निकालेगी कहीं पे ऐड करेगी, ठीक है। रिडक्टेस में ऐड करेगी, ऑक्सीडेस और डिहाइड्रोजनेस में रिमूव करेगी। ऑक्सीडेस में क्या होगा, रिमूव करके उसको ऑक्सीजन के ऊपर ऐड कर देगी, जबकि डिहाइड्रोजनेस में रिमूव करके किसी कोफैक्टर को दे देगी। उसके बाद हमने ये देखा कि ट्रांसफरेस में किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करके किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच करवा देना ट्रांसफरेस का काम है, जिसकी एग्जांपल हमने देखा कि काइनेस होती है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिलेस में क्या होगा, हाइड्रोलेस जो है वो एक ग्रुप किसी मॉलिक्यूल के अंदर की मौजूद जो कोवलेंट बॉन्ड्स है उनको तोड़ के वहां पे जो है वो इनको अलग अलग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पेप्टाइडेस भी होते हैं, ठीक है, पेप्टाइडेस। हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़े थे, हमने ये तब कहा था कि वहां पे जो है वो वाटर बाहर आता है, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर बाहर आता है। अब अगर इसी पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर हमने वाटर को ऐड कर दिया तो वो पेप्टाइड बॉन्ड वापस से टूट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोलेस। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी लाइस एंजाइम। फोर्थ वन वुड बी लाइस। लाइस क्या करेगा, ये भी सेम काम करेगा बट दिस टाइम इट वोंट यूज वाटर, ठीक है। ये वाटर के बगैर ही बॉन्ड को तोड़ देगा। और आई थिंक देयर इज दिस एग्जांपल गिवन लाइक दिस। A there would be A plus C double bond C। तो इसने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली ये वाले जो बॉन्ड्स है इनको तोड़ दिया एंड C had to make a double bond with itself, ठीक है। तो ये किसमें हो गया हमारे पास, लाइस के अंदर, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं फ्यूमरेस, ठीक है। फ्यूमरेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइस। इसके अलावा कार्बोक्सिलेसेस, ठीक है, कार्बोक्सिलेसेस कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर दिस। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी आइसोमरेस। आइसोमरेस का काम क्या होगा, एक मॉलिक्यूल को उसकी एक आइसोमेरिक फॉर्म से उसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना। आइसोमेरिक फॉर्म का मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर जो एटम्स होंगे दैट वुड बी सेम, उसका जो कंपोजिशन होगा वो तो सेम होगा लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, स्पेशल नहीं स्पेशियल, स्पेस के अंदर उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, उनकी 3D ओरिएंटेशंस डिफरेंट होंगी, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल सेम होगा, ठीक है। एंड दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो व्हाट वुड वी से, आइसोमरेसेस। What these isomerases will do, they will convert a molecule from its one isomer to another, ठीक है। एक आइसोमेरिक फॉर्म से उसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर ले गए। यहाँ पे लाइस, ठीक है।
तो आइसोमेरेस के अंदर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं एपिमेरेस, ठीक है, या रेसिमेस वगैरह। ये जो एग्जाम्पल है आइसोमेरेस की, आइसोमेरेस कुछ भी नहीं है, सिंपली एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज लाइगेसेस। लाइगेस क्या करेगा? लाइगेस विल बेसिकली फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, उनको जोड़ देगा, ठीक है। ये काम है लाइगेस का, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देना, ठीक है। बट यहां पे बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में एटीपी का यूज करेगा। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसके लिए एटीपी का यूज करेगा। इसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस का काम क्या होता है? अगर डीएनए के अंदर कहीं पे ब्रेक्स आ जाए, डीएनए कहीं पे टूट जाए, तो वहां पे जाके उस डीएनए को सील कर देना टू मेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देयर, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक डीएनए है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन, ठीक है। तो यहां पे जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे एक लाइगेस आएगा और यहां पर जो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है इसको आके बना देगा, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा की डिफरेंस है तो पहले डीएनए पॉलीमरेज को आके पूरा डीएनए जो है वो सिंथेसाइज करना पड़ेगा, और एंड पे जो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बच के रह जाएगा दैट वुड बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा? वी सॉ ऑक्सीडोरिडक्टेस, हम लोगों ने ऑक्सीडोरिडक्टेस देखा। उसके बाद जो है हम लोगों ने ट्रांसफरेसेस देखे, उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोलेसिस देखे, उसके बाद हम लोगों ने लाइएसिस देखे, उसके बाद आइसोमरेस और अब लाइगेस। लाइस का काम बॉन्ड को तोड़ना विदाउट यूजिंग वाटर, आइसोमरेस का काम एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में ले जाना, लाइगेस का काम दो एंटिटीज के बीच में बॉन्ड बनाना यूजिंग एटीपी, दैट इज डीएनए लाइगेस, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल इसकी थी डीएनए लाइगेस। नाउ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अब केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो केमिकल नेचर के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। Chemical nature of enzymes. ठीक है, तो केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स में हम लोगों को दो तरह के एंजाइम्स पढ़ने हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स के बेसिस पे हम लोगों के पास दो एंजाइम्स होते हैं। वन इज सिंपल एंजाइम और दूसरा जो है हमारे पास कॉन्जुगेट एंजाइम होता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज केमिकल बेसिस पे एंजाइम्स के कितने टाइप्स होते हैं, केमिकली उसके कितने टाइप्स होते हैं। एक तो था कि उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा, उस बेसिस पे कैसे टाइप्स है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो सिंपल एंजाइम्स होंगे,
यानी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होंगे एंड दे विल वर्क एज इट इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा जो है वो अमाइलेस आ जाएगा, अमाइलेस आएगा, यूरिएस आएगा, इसी तरीके से हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो आएगा सिंपल एंजाइम्स के अंदर। कल मैंने ये बात कही थी कि अगर कहीं पे एस आ जाए तो समझ आ वो एंजाइम है, लेकिन सब एंजाइम्स के साथ ऐसा नहीं होता, कहीं पे एस वाली आवाज नहीं आएगी, उसके अलावा भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा नाउ वी हैव कंजुगेट एंजाइम्स। व्हाट आर कंजुगेट एंजाइम्स? दीज आर बेसिकली ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर एक तो प्रोटीन पार्ट होगा एंड वी विल कॉल दैट प्रोटीन पार्ट एज एपो एंजाइम। मेन एंजाइम तो यही है, लेकिन ये काम करेगा जब इसके साथ कोई और चीज जुड़ी हुई होगी एंड वो चीज को हम बोलते हैं को फैक्टर। सिंपल एंजाइम इज बेसिकली प्रोटीन, ठीक है। एपो एंजाइम इज ऑल्सो प्रोटीन, लेकिन को फैक्टर जब आएगा तब इस एपो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी एंड दिस को फैक्टर इज नॉन प्रोटीनिशियस, ठीक है, नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं होता। ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ा देगा, ठीक है। कोफैक्टर प्रोटीन नहीं होता और एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कोफैक्टर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सो कोफैक्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वन वुड बी इनऑर्गेनिक या मेटल आयंस, ठीक है। आयंस जो कि मेटल आयंस होंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? इस एंजाइम के साथ जाके काम करेंगे और इसको जो है इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। दीज व्हाट दे बेसिकली डू इज दैट जब एंजाइम के साथ मिलते हैं दे मोल्ड द सबस्ट्रेट और enzyme for efficient formation of enzyme substrate complex, ठीक है। ये क्या करेंगे? बेसिकली सबस्ट्रेट या फिर एंजाइम को ऐसे मोल्ड कर देंगे कि वो जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो है वो अच्छे से बना सके। इसकी एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जिंक जो है, जिंक एक मेटल आयन है, ठीक है। ये जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंजाइम के लिए एज अ को फैक्टर काम करता है। को फैक्टर बेसिकली मींस जैसे को वर्कर जैसे होता है, कोई किसी के साथ काम करता है, लेकिन ये जो है वो को फैक्टर जो है दिस बेसिकली इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एपो एंजाइम, ठीक है। सो दिस वाज इनऑर्गेनिक आयंस या फिर मेटल आयंस that would mold the substrate or enzyme for efficient formation of enzyme substrate complex and this would lead to the increase in the reaction rate, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो ऑलरेडी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जिनके साथ होने के बाद भी रेट जो है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई। सो व्हाट वुड हैपन? कोफैक्टर्स आएंगे और रेट को और ज्यादा बढ़ा देंगे। आफ्टर दिस कम्स the prosthetic groups, these would be basically organic groups, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक थे, ये ऑर्गेनिक होंगे, परमानेंटली अटैच्ड रहेंगे, परमानेंटली अटैच्ड
to the enzyme, ठीक है। एंजाइम या एपो एंजाइम के साथ जो है वो परमानेंटली अटैच्ड रहेंगे और कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी जो है को बढ़ा देंगे। इसकी एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं H2O2, ठीक है। H2O2 को तोड़ के जब वाटर और ऑक्सीजन बनाया जाता है बॉडी के अंदर, फॉर दिस रिएक्शन वी नीड पर ऑक्सीडेज, ठीक है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम। और इस पर ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज हीम, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर भी ये हीम जो है एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और परऑक्सीडेज के लिए भी यही हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है दैट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 into H2O एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कोफैक्टर्स हो गए। नाउ द थर्ड वन इज कोएंजाइम, ठीक है। वन वॉज मेटल आयंस, अनदर वॉज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, अब है कोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम सिमिलर टू प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। These would be organic molecules, but they will not be permanently attached. Not permanently attached. They will also increase the catalytic activity, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। Increase catalytic activity. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं NAD, ठीक है, NAD और NADH। NAD और NADH जो है इसके साथ एक विटामिन नियासिन होता है जो एज ए कोएंजाइम काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली कोएंजाइम क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, परमानेंटली अटैच नहीं होंगे, कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंजाइम्स के साथ जो कोएंजाइम्स होंगे दे विल बी विटामिन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि NAD और NADP के साथ जो कोएंजाइम होगा दैट इज विटामिन नियासिन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एंजाइम्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। कल से जो है अब लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। सो आई थिंक मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक और बाय द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।